हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि अगर आप पीड़ित हैं, ठीक है, आपकी ज़मीन पे कब्जा है, पार्टीशन संबंधी विवाद है, कोई भी डिस्प्यूट है, म्यूटेशन संबंधी है, कोई ना कोई होता है, ये आप करने वाले होंगे, आपको कोई केस चल रहा होगा। तो ज़मीन संबंधी केस जीतने की मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, कोई जो आपके जो सीनियर वकील हैं वो भी आपको नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए वकीलों के लिए कई मैटर होते हैं। आपको पता होगा तो आप कह सकते हैं वकील साहब ये ट्रिक हमारे हमारे में उपयोग कर दीजिए, तो हो सकता है आप जीत जाएं, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ के, ठीक है। साथियों, सबसे पहले देख लीजिए, देखिए नुकसान किस तरीके से हो रहा है। ये 3 आदेश हैं हमारे पास, सैकड़ों मैटर्स पर डे आते हैं, पर डे सैकड़ों मैटर्स कि सर ये कर दिया वकील ने, अब केस हार गए। तो उसमें कई बार वकीलों की गलती होती है, सही समय पर सही निर्णय। अब देखिए यहाँ पे धारा 24 का है, यहाँ पे स्पष्ट किया गया, पूरा वाद पत्र ही निरस्त हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है प्रस्तुत पत्र जो है वो निरस्त किया जाता है, ठीक है, पूरा निरस्त कर दिया गया। सेकंड देख सकते हैं, यहाँ पे नामांतर कार्रवाई जो है पत्रावली निरस्त किया जाता है, ठीक है ना, ये भी निरस्त किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है कि धारा 30(2) की बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए निरस्त किया जाता है। तो ये भाई आपको तो कानून की जानकारी नहीं है, ठीक है ना, उन्होंने कर दिया एडवोकेट्स ने, और बाद में निरस्त हो रहा है, क्यों? देखिए साथियों, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए इस ज़मीन पे कोई अगर मान लीजिए कब्जा किए है यहाँ पे, तो धारा 24 भी अप्लाई होती है, 134 भी अप्लाई होती है, 116 से भी हटता है, और 32 30(2) से भी हटता है। अब एडवोकेट का यही काम है कि सही डिसीजन लेके आप तब आप दावा करो कि 30 में जाएगा, 24 में जाएगा, 134 में जाएगा कि 16 में जाएगा। अब कई लोगों को तो पता ही नहीं होता इतने सेक्शंस में जा सकता है, और कई लोग थोड़ा जल्दबाजी में, बड़े बड़े वकील जल्दबाजी में दावा कर देते हैं, नुकसान क्लाइंट का होता है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ साथियों और कहूँगा कि अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं बेहतर विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए सलाह जो है बहुत ज़रूरी होती है। चलिए मैं आगे बताता हूँ क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप बेहतर वरिष्ठ वकीलों की सलाह लें। आप ये मत समझना कि मैं मार्केटिंग के लिए कह रहा हूँ कि आप मुझसे सलाह लें, ठीक है ना। अगर आप पीड़ित हैं, आपको लग रहा है, तो आप ले सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, मान लीजिए आपने एक वकील से बात की, 2 वकील से बात की, 3 वकील से बात की, तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सा वकील सही कह रहा। जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन पे कब्जा है, एक वकील से बात की, उसने कहा ऐसा है, हम धारा 24 से हटवा देंगे। दूसरे से बात की, उसने कहा ऐसा है, आपका वो पार्टीशन है यानी कि हिस्सेदार है, तो धारा 116 117 से हटेगा, उसने भी सही कहा। और इसने ये कहा, इसने एक चीज़ और पकड़ ली, तीसरे वाले ने कहा कि देखिए धारा 116 117 नहीं जाएगा, क्योंकि ये मिनजुमला नंबर है, ये धारा 30(2) में जाएगा, आप 30(2) पढ़ें। तो देखिए आपको कुछ और जानकारी मिली, अलग ही लेवल की अच्छी जानकारी मिली। तो जब आप 2-3 एडवोकेट से, देखिए जब भी आप केस डालें, तो मैं तो कहूँगा 2-3 एडवोकेट से आप बात करें, ठीक है ना, वरिष्ठ एडवोकेट से, चाहे भले ही आपका फीस खर्च हो, ठीक है ना। तो पहले तो यही है। दूसरा, एडवोकेट्स के लिए, पार्टी के लिए, जो भी मान लीजिए पीड़ित है, मैं अभी आपको अपना भी उदाहरण दूंगा कि देखिए मेरी ज़मीन पर विवाद चल रहा था और विपक्षी इतनी बुरी तरीके से आ रहा, जबकि सब डॉक्यूमेंट सही थे। अभी बताऊंगा मैं आपको कि भाई दावा किस सेक्शन में डालें, सोच समझ कर डालें। मैं एडवोकेट से भी कहूँगा, और जो मान लीजिए जो भी हैं पीड़ितों से भी कहूँगा कि भाई आप जो है थोड़ा समय ले लें। पर देखिए क्या होता है, कई बार भाई होना बंटवारा होता है, मान लीजिए धारा 24 में डाल दिया, ठीक है, और होगा धारा 116 से काम। बेदखली डालना, वहाँ मेड़बंदी डाल रहे हो आप। जहाँ पे धारा 32 38 डालना, वहाँ पे आप ऐसे ही एप्लीकेशन दे हो, तो भाई नहीं काम होगा। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि कई डॉक्टर को आप विशेषज्ञों को दिखा देते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर उसकी बीमारी पकड़ लेता है। तो सोच समझ के थोड़ा टाइम लगाइए, लेकिन स्पष्ट कीजिए आपका दावा किस सेक्शन में डलेगा, ठीक है, किस संबंधी आपकी जो है समस्या। और देखिए अगर आप नए एडवोकेट हैं, जूनियर एडवोकेट, तो आप इसकी स्पेशल मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इसमें जो है पीडीएफ हम कोर्ट डिसीजन देते हैं, बेहतर वकालत कोर्ट की प्रक्रियाओं के बारे में समझाते हैं, यहाँ तक कि ड्राफ्टिंग लिखना भी सिखाते हैं, ठीक है। और कमेंट्स में आपके प्रश्न भी मिल जाएंगे। अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, 59 रुपये में 1 मंथ के लिए अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सेकंड ये हो गया भाई किस सेक्शन में जाएगा, थोड़ा रिलैक्स लें और उसके बाद सोच समझ के तब दावा करें, क्योंकि दावा एक बार कोर्ट में चल गया तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। थर्ड है साथियों कि अपने केस और कानून के बारे में खुद भी समझें। जैसे मान लीजिए आपका केस जो है वो सीमांकन का चल रहा है, ठीक है ना, आप सीमांकन का चल रहा है 24 में, तो आप जब भी फ्री होते हैं सीमांकन संबंधी आप
समझें कि कब नोटिस जारी होता है, कब प्राथमिक सीमांकन होता है, कब इसकी डिक्री जारी होती है, कब इस पर आपत्ति लगती है, कब आपत्ति पर बहस होती है, और मान लीजिए धारा 24 कब रुकवाई जा सकती है। समझें, आप भी थोड़ा बहुत तो समझें भाई। कोई वकील देखिए देखिए कोई पेट से सीख के नहीं आता है, सब आप ही की तरह है। और एडवोकेट के लिए कई सेक्शन है, आपके लिए तो सेक्शन 24 ही है, तो आप भी समझें भाई, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है ना। दूसरा मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा साथियों, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए आपका इस न्यायालय में चल रहा है ए कोर्ट में, आपको लगता है विपक्षी ने इसमें रिश्वत दे दिया है 2 लाख, तो सबसे अच्छा है आपके लिए ट्रांसफ़र एप्लीकेशन टीए लगा दो। ये मुकदमा आपका इस न्यायालय से बी न्यायालय में आ जाएगा। पैसा इसको दिया था, बी को तो नहीं, तो मुकदमा जो है, अगर आपको भ्रष्टाचारी लग रहा है, रिश्वत लग रहा है, तो टीए का प्रोविज़न किया गया। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ बेसिक जानकारी कि भाई भाई इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद साथियों, न्यायालय में अपने अधिवक्ताओं को सुने। जैसे मान लीजिए आपकी तारीख पड़ रही है, धारा 24 या धारा 34 पड़ रही है, धारा 34 में है, तो अगर आपको समय हो तो न्यायालय में जाएं, आपका अधिवक्ता क्या बहस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, वो भी आप अपने को सुने। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं साथियों। और मैं यहाँ पे एक मैटर बता दूँ आपको अपना, कि भाई हमारा मैटर था खसरा संख्या 59 था, जहाँ पे हमारा 13 साल पहले जो है प्लॉट्स लिया गया था। ठीक है ना। और एक बी बंदा था, उसका भी प्लॉट्स था खसरा संख्या 59 में, ठीक है, रोड पर 59 में। ठीक है। अब विवाद हमारा ये था कि हमारा कोरा जो है 13 साल पहले यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका था पूरा यहाँ पे। ठीक है, ये ब्लू कलर का यहाँ पे, ठीक है ना, ये हमारा कोरा डिक्लेयर हो गया बी का कोरा 2013 में। अब वो लोग दबंगई से आके या मान लीजिए अन्य तरीके से आके यहाँ पे वो कब्जा कर रहे थे। हमने कहा कि भाई हमारा यहाँ पे कोरा डिक्लेयर हो गया, लेकिन खसरा संख्या 58 काफ़ी बड़ा है। मैं एडवोकेट था, तो मैंने कहा भाई आप मुझसे लड़ाई ना करें, आप ये भी खसरा देखिए, ये 58 का है, ये भी सॉरी 59 है, ये भी 59 है, कहीं भी कब्जा कर लो। अब हमारा तो भाई कोरा है, कोरा पे आप कब्जा कैसे भी नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने नहीं माना। ठीक है, वो लोग हमसे लड़ते रहे। कुल मिला के यहाँ पर भी डिग्री कॉलेज बन गया एक, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा आप समझ लें, यहाँ पे बन गया भाई डिग्री कॉलेज। वो हमसे लड़ाई लड़ते रहे, केवल हमसे। यहाँ पे डिग्री कॉलेज बन गया, और जिसका डिग्री कॉलेज बना उसका कोई यहाँ पे कोरा नहीं था, संयुक्त कोरा था। हमारा केवल कोरा डिक्लेयर हो गया था। मैंने कहा भाई आप अभी भी समझ जाओ, ये संयुक्त कोरा है, यहाँ पे कब्जा कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, आप जीत जाओगे, यहाँ पे लड़ोगे, यहाँ पे हारोगे। फिर यहाँ पे भी प्लॉटिंग हो गई भाई, यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलरों ने प्लॉटिंग कर दी है, लेकिन ये लोग जो है, ये लोग नहीं माने। ठीक है, और इधर थोड़ा सरकारी कोरा था, और इधर भी वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई। अब ज़मीन बची थी ये, लेकिन दिक्कत ये हुआ साथियों यहाँ पे कि इन्हें चाहिए था यहीं रोड पे, क्योंकि इन्हें कमज़ोर लग रहे थे केवल हम। ठीक है ना। तो यहाँ पीछे भी ज़मीन खाली पड़ी थी, तो ये पीछे नहीं जाना चाहते थे। बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है सिविल कोर्ट में केस कर दिया। ठीक है ना। अब हमारा मैटर गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट ने सिर्फ ये कहा कि भाई आप ये बताइए, विपक्षी से हमारे ये कहा कि भाई आप ये बताइए कि इन वकील साहब का यहाँ पे कोरा बना है, मैं उन्हें कैसे हटा दूँ। ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने कहा भाई हमारे विपक्षी ने कि साहब हमारा जो है सिविल कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो कलेक्टर ने पता क्या कहा, कलेक्टर ने कहा कि हमने कोरा यहाँ पे बना के दिया है इनको, सिविल की हैसियत नहीं है कि यहाँ पे हमारा बनाया हुआ कोरा कैंसिल कर दें। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, और डीएम साहब ने पुलिस भेजी, फोर्स भेजा, रेवेन्यू टीम भेजी, और हमारा यहाँ पे कब्जा दिलवाया। और उनको इस घाटे में कब्जा नहीं मिला, एंड टाइम पे उनको यहाँ पे कब्जा मिला। ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई, इन्हें सही एडवाइस देने वाला नहीं मिला था, क्योंकि भाई कोरा संबंधी मैटर रेवेन्यू न्यायालय में जा सकते थे, ये चाहते तो कमिश्नरी जा सकते थे, सिविल न्यायालय नहीं जाना चाहिए था, तो हो गया नुकसान। तो इसलिए ज़रूरी होता है सब्र रखें। ठीक है, आप अपना पेशेंस रखें और सही एडवोकेट की सलाह लें, और उसके बाद ही आप डिसीजन लें। ठीक है। और बाकी आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते साथियों, डॉक्यूमेंट चेक कराना चाहते तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।